हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल अपनी स्पीच में अनाउंस किया था कि वो एक 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज लाने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी बंद सी पड़ गई थी उसे रिवाइव किया जा सके। उसके अलावा जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया कि उनका फोकस जो है वो मेक इन इंडिया और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के ऊपर है। आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज में किसके लिए क्या आया है उसको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस पैकेज में आज क्या क्या अनाउंसमेंट आई है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने अभी तक लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या किया। तो कोरोना या कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि 1,70,000 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज तैयार किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पे, जहां पर इन्होंने हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस का इंतजाम किया। जन धन अकाउंट होल्डर महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने दिए। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए। मनरेगा में भी मिनिमम वेजेस जो है 182 रुपए से 202 रुपए कर दी गई। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या जो बिजनेसेस जिनके पास 100 से कम वर्कर्स हैं और वो उनका पीएफ जमा करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने आगे आकर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का 12-12% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट ने खुद डिपॉजिट किया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से रिक्वेस्ट करके स्टेट्स गवर्नमेंट की जो विड्रॉल लिमिट्स है उसको भी इंक्रीज करवाई ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम चला सके। उसके अलावा इनकम टैक्स में जो रुपए फंसे थे लोगों के 5 लाख से नीचे के रिफंड्स, उनको भी बड़ी तेजी से रिलीज किया जा रहा है। बहुत सारे केसों में रिलीज हो भी चुका है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को लेके भी बहुत सारे अनाउंसमेंट आ चुके हैं, जैसे कि ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन, एटीएम से विड्रॉल को लेके जो चार्जेस लगते हैं उसको भी वेव कर दिया गया 3 महीने के लिए। उसके अलावा आरबीआई ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स का अनाउंसमेंट किया जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी आ सके, जैसे कि सीआरआर को रिड्यूस करना, बैंक्स की बोरोइंग को इंक्रीज करना, लोन का मोनेटोरियम देना। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, टर्म लोन फैसिलिटी को और आसान करना। इस तरह के और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट आए थे। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पहला पार्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया है उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो इसमें हुआ है आज एमएसएमई सेक्टर के लिए हुआ है, जहां पर कहा गया है कि उन्हें विदाउट कोलेट्रल और विदाउट एनी गारंटी चार्ज 3 लाख करोड़ रुपए तक का एक फंड तैयार किया गया है उनके लिए, जिसमें कि वो बोरोइंग कर सकें। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी कि आपका जो टोटल बोरोइंग है वो 25 करोड़ से कम का होना चाहिए और आपकी टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से कम की होनी चाहिए। ये लोन जो मिलेगा आपको, ये आपको 4 साल के लिए मिलेगा और इसका पहला साल जो है उसमें आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करना होगा। ये जो पूरा लोन है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू गारंटीड रहेगा, पर इस स्कीम को अवेल करने के लिए आपको 31 अक्टूबर से पहले अप्लाई करना होगा। इसके अलावा एमएसएमईज के लिए और भी कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए, जैसे कि जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई हैं उनके लिए अलग से एक 20,000 करोड़ के फंड की तैयारी की गई है, जो कि अभी भी वर्क कर रहे हैं पर लिक्विडिटी क्रंच में हैं। इसके अलावा एक 50,000 करोड़ रुपए की फंड की तैयारी की जा रही है जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगी उन एमएसएमईज में जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी होगी। ये एक फंड ऑफ फंड्स के रूट से किया जाएगा, जहां पर एक बड़ा फंड इकट्ठा होगा और वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए छोटे छोटे फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो आगे जाके इन एमएसएमईज में इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने किया एमएसएमई से रिलेटेड, इसमें इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर जो कि 200 करोड़ से कम का होगा उसमें फॉरेन बिडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हमारे देश के एमएसएमईज और छोटे उद्योगों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इसके अलावा एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आ सकें। पहले जो एमएसएमई की क्राइटेरिया थी वो आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में था, इसको चेंज करके इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया कर दिया गया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरियाज थे और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग क्राइटेरिया थे, अब दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम कर दिया गया है और बहुत ज्यादा लोग अब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नए क्राइटेरिया में जो है माइक्रो काउंट होने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज होने के लिए आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम एंटरप्राइज होने के लिए आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम का और टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं 100 करोड़ के टर्नओवर में अगर अपने चले जाते हैं तो जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने आज बताया करीब करीब 45 लाख व्यापारी
इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए गए हैं आज, जिसमें सबसे पहला है टीडीएस के जो भी रेट्स हैं सैलरी को छोड़ के, वो सारे रेट्स 25% से कम कर दिए गए हैं। जी हाँ, जो रेट 10% था वो 7.5% हो गया है, जो 1% था वो 0.75% हो गया है, और ये सारे रेट्स कल से इफेक्टिव होंगे और ये 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे। उसके बाद पुराने रेट्स फिर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जो इनकम टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट की गई है वो है कि सारे पेंडिंग रिफंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी सब इमीडिएटली रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके अलावा रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, आप इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट्स हो, सबके लिए ड्यू डेट अब 30 नवंबर कर दी गई है। जी हाँ, इंडिविजुअल्स के लिए जो ड्यू डेट 31 जुलाई की थी और कॉर्पोरेट्स के लिए जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर की थी वो सीधी 30 नवंबर कर दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि किसको कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट करिएगा ताकि आपको पता रहे आपको कौन सा रिटर्न लगाना है। उसकी जो लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा टैक्स ऑडिट के लिए भी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर से 30 अक्टूबर कर दी गई है। स्क्रूटनी असेसमेंट्स जो होते हैं वो इस बार 30 सितंबर को खत्म होने की ड्यू डेट थी उनकी, उसको भी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ स्क्रूटनियां जिनकी ड्यू डेट 31 मार्च को पड़ रही थी उसको भी एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। और इस बजट में गवर्नमेंट ने एक विवाद से विश्वास स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, उसकी भी जो पेमेंट करने की ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। कुछ और मेजर्स जो आज अनाउंस हुए हैं वो है कि गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 3 महीने तक दे रही थी उसको और 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जून, जुलाई और अगस्त के भी जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट्स के, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जमा करेगी। इसके अलावा ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रेट में भी रिडक्शन किया गया 3 महीने के लिए। जो 12% डिपॉजिट होता था वो अब 10% हो गया है। ये रिडक्शन प्राइवेट एम्प्लॉयज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है जो या जो आपके पीएसयूज हैं उनके लिए रिडक्शन नहीं है, उनको अभी भी 12% ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप चाहें तो आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसका परसेंटेज कम करवा सकते हैं। उसके अलावा एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनको लिक्विडिटी की बहुत क्रंच हो चुकी थी उनके लिए भी एक 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाया गया है। उसके अलावा पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो थी यानी कि डिस्कॉम्स, उनके ऊपर जो बिजली की कम खपत के कारण पेमेंट का प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उनके लिए भी एक 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन अनाउंस किया गया है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उनके लिए ब्लैंकेट 6 महीने का एक्सटेंशन किया गया है। इसके अलावा रेरा में भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डेट था जो कि इस कोविड-19 के कारण लेट हो गया है या आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी 6 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया है। इसी तरह स्टिमुलस का पार्ट 2 जब अनाउंस होगा तो उसका भी मैं वीडियो इसी तरह आपको लॉन्च करके आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या है। थैंक यू फ्रेंड।